हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज का लेक्चर लेके आए हैं हम कैपेसिटर पर। अभी हमने प्रीवियसली लेक्चर में कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन स्टडी किया है, जहां हमने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को स्टडी किया था और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें मिला था चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहां हमने दो यूनिट स्टडी करी थी, एक फैरेड और एक कूलम्ब पर वोल्ट। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारे डेरिवेशंस होंगे कैपेसिटेंस के, मतलब हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे अलग अलग शेप में, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आज का टॉपिक जो होगा हमारा कैपेसिटेंस होगा स्फेरिकल कैपेसिटर पर। हम स्फेरिकल कैपेसिटर लेंगे और स्फेरिकल कैपेसिटर में सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालेंगे, मीन सी की वैल्यू निकालेंगे। देन हम स्टोरेज ऑफ एनर्जी निकालेंगे इन फॉर्म ऑफ वर्क डन। किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर में जब एनर्जी स्टोर होती है तो उसको किस किस फॉर्म से फाइंड आउट किया जा सकता है, किन किन फॉर्मूला से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, जो कि है फाइंड कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कैपेसिटर। हमने स्फेरिकल को लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड किया हुआ है, स्फेरिकल को लेकर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड किया हुआ है, और फाइनली आज हम इस चैप्टर के अंदर स्फेरिकल की शेप में कैपेसिटेंस भी फाइंड कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक स्फेरिकल शेप, जिसका रेडियस आप क्या ले सकते हैं बेटा, कैपिटल आर लेट कर सकते हैं, जिसके सरकमफ्रेंस पर या जिसके सरफेस पर क्या एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब हम कह सकते हैं कि इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर कितना चार्ज हमने लेट कर लिया, क्यों चार्ज लेट कर लिया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो हमने अभी जनरल फॉर्मूला पढ़ा, लेट क्यू चार्ज, पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट, लेट क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड distributed on sphere, clear, and radius of sphere is equals to capital R according to कैपेसिटेंस फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में। कैपेसिटेंस फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, राइट। अच्छा बेटा, हमने इसी चैप्टर में V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, के क्यू बाई आर, जानते होंगे आप ये, के क्यू बाई आर, ठीक है, किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे। ये हमने प्रीवियसली जो स्फेरिकल सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है वहां भी यूज किया है। तो बेटा यहाँ पर के क्यू आर क्या होगा, रेडियस कैपिटल आर होगा। रेडियस चार्ज का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल आर है बेटा। तो यहाँ से क्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो बचता है वो क्या बचता है बेटा, सी इज इक्वल्स टू आर, ऊपर जाएगा तो आर अपॉन में के, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू आर 1 बाई के की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेसिप्रोकल होगा तो हमें क्या मिलेगा, सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मीन्स दैट किसी भी स्फेरिकल स्फीयर पर जो कैपेसिटर होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर, उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो किससे फाइंड करेंगे हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब रेडियस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। मतलब यहाँ से हमें दो स्टेटमेंट मिल जाती है बेटा कि we observed that the capacitance uh, will depend on medium, किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है, एंड डायमेंशन। देखो बेटा, इसका रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज करने से डायमेंशन चेंज हो रहा है, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए बेटा, क्लियर है कि कैपेसिटेंस जो है मीडियम पर डिपेंड करता है कि कहाँ रखा हुआ है, और डायमेंशन पर डिपेंड करता है। अच्छा, किस पर डिपेंड नहीं करता है, द कैपेसिटेंस विल नॉट डिपेंड ऑन चार्ज अपॉन चार्ज। किस पर डिपेंड नहीं करता बेटा, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिपेंड। ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मीडियम और डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है।
किस पर डिपेंड नहीं करेगा? चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर डिपेंड नहीं करता और इसका कितना पोटेंशियल है इस पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हुआ? तो स्फेरिकल कैपेसिटर पर कैपेसिटेंस निकालने के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है? फिर आते हैं बेटा हमारा जो नेक्स्ट इसी में होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटेंस। ध्यान से देखेंगे बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है बेटा, अभी हमने निकाला कैपेसिटेंस कि किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ C is equals to 4 pi epsilon naught कैपिटल R, R will be radius of sphere। ठीक है, अब इस कैपेसिटेंस के यूज से, इस कैपेसिटर को जो हम यूज करेंगे तो इसमें एनर्जी कंसिस्ट करेगी। बिना एनर्जी के कोई कैपेसिटर यूज होगा नहीं बेटा। तो वो एनर्जी किस अमाउंट में निकाली जा सकती है, किस किस फॉर्मेशन में निकाली जा सकती है, उसके लिए सबसे पहले हम वर्क डन फाइंड करते हैं। तो बेटा उसका केस लेंगे। सबसे पहला केस फर्स्ट, ध्यान से समझेंगे बेटा। केस फर्स्ट लेंगे कि इनिशियली व्हेन, जब कोई कैपेसिटर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है तो किस स्टेट में होगा? डिस्चार्ज स्टेट में होगा। व्हेन कैपेसिटर हैव नो चार्ज, व्हेन कैपेसिटर हैव नो चार्ज, जब हमने कोई रिफ्रेश कैपेसिटर लिया हुआ जिस पर कोई एनर्जी नहीं है, मींस वो डिस्चार्ज है, नो चार्ज है। ठीक है बेटा, मतलब न्यूट्रल है। तब टाइम कितना होगा उस t जीरो, क्योंकि वर्क डन विल बी जीरो, तो टाइम कितना हो गया बेटा? जीरो हो गया। चार्ज भी कितना होगा? जीरो होगा। और पोटेंशियल कितना होगा हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। फर्स्ट केस। नाउ कम टू सेकंड केस। अब हमने उसको चार्ज करना स्टार्ट करा। कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं? चार्ज दे रहे हैं। धीरे 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 हम उसका अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं। तो व्हेन कैपेसिटर परसुइंग या अंडर ड्यू टू चार्जिंग, परसुइंग चार्ज, क्या हो रहा है? ये परसुइंग चार्ज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ चार्ज हो रहा है। तो हमने लेट किया कि वो टी टाइम से वर्क डन कर रहा है चार्ज होने के लिए, तो क्यू हमने स्मॉल क्यू ले लिया और पोटेंशियल कितना ले लेंगे? क्यू बाई सी। क्लियर है बेटा? जब वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब टाइम टी है, चार्ज उसमें क्यू आ रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, तब पोटेंशियल कितना हो जाता है? क्यू बाई सी। एंड द लास्ट केस, अब क्या होगा? वो फुली चार्ज हो जाएगा व्हेन कैपेसिटर फुली चार्ज, मतलब उसके अंदर कंप्लीटली एनर्जी होगी। जैसे कि आप फोन चार्ज करते हैं पूरी तरह से, बैटरी जब लो हो जाती है तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। जब आप उसे धीरे 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 टाइम, तो वो टाइम टी होता है, फिर धीरे धीरे वो फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो ये स्टेट होगी। तब टाइम हमारा कितना ले लेंगे बेटा? इनफाइनाइट टाइम। हमें पता नहीं कितने टाइम में चार्ज होगा, तो बेटा चार्ज कितना मिलेगा हमें? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। और पोटेंशियल कितना हो जाएगा? क्यू बाई सी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये तीनों केस समझ आ गए। जब वो चार्ज बिल्कुल कैपेसिटर बिल्कुल डिस्चार्ज है तब टाइम जीरो, चार्ज जीरो, पोटेंशियल जीरो। जब कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, कितने टाइम में? टी टाइम में, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यों जा रहा है, तब पोटेंशियल क्यू बाई सी है। जब फुली चार्ज हो जाता है तो हमें टाइम नहीं पता, इनफाइनाइट टाइम लग सकता है। फुली चार्ज में मतलब कंप्लीट चार्ज क्यों हो गया, टोटल चार्ज, और वी क्यू बाई सी। क्लियर हुआ बेटा इतना टॉपिक? अब हम निकालते हैं बेटा इसका वर्क डन। क्या निकालते हैं? वर्क डन। तो बेटा वर्क डन इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि हमें एनर्जी फाइंड करनी हो। वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होता है? एनर्जी के। तो हमने मान लिया कि जब ये चार्ज हो रहा था धीरे धीरे, तो वो वर्क डन डी क्यू, वर्क डन डी क्यू इज ब्रिंग, इज ब्रिंग चार्ज, कितना चार्ज ला रहा है? डी क्यू चार्ज लेके आ रहा है। डी क्यू चार्ज अंदर, अंडर द कैपेसिटर। क्लियर है? तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला हम लगाएंगे। वर्क डन का फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा हुआ है। V इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू। V इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू। तो बेटा यहाँ पर हमारा डी डब्ल्यू कितना निकल के आ जाएगा? वी डी क्यू निकल के आ जाएगा। इसे हम क्या लेट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बेटा यहाँ से डी डब्ल्यू आने के बाद हमारे पास, या फिर हम यहाँ पर V की वैल्यू भी रख सकते हैं। यहाँ से देखो V की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसे ना लेट करके आप डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या लेट कर सकते हैं, देखेंगे। V की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, क्या आ गई बेटा आपकी? Q बाई सी डी क्यू। क्लियर हुआ? अब बेटा यहाँ पर Q कौन सा लेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है तो यहाँ पर हम स्मॉल Q से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ? इसे क्या लेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है इतना? वर्क डन निकल के आ गया हमारा चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, नेट वर्क डन निकालेंगे। रफ करें बेटा इसे, ये नोट कर लिया आपने।
देखेंगे आप कि कैपेसिटेंस में एनर्जी किस किस फॉर्म में निकाली जा सकती है। स्फेरिकल कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी है, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी किस फॉर्म में कंसिस्ट करती है। तो बेटा नेट वर्क डन इन कैपेसिटर, तो W इज इक्वल्स टू dW, जो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो dW हो रहा है। अच्छा, इसमें लिमिट क्या लेंगे आप बेटा? लिमिट क्या लेंगे कि टाइम कितना था, 0, और कितने टाइम तक वो चार्ज हुआ, इनफाइनाइट टाइम में वर्क डन हो रहा है। तो 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट, क्लियर हुआ बेटा? 0 टू इनफाइनाइट। लेकिन देखा जाए तो इसमें चार्ज कितने गए, 0 टू क्यू चार्ज। जब इसमें कोई चार्ज नहीं था कैपेसिटर में तो चार्ज कितना था, 0। तो बेटा हम इसमें लिमिट चार्ज फॉर्म में भी रख सकते हैं चाहे तो आप। तो चार्ज फॉर्म में रखेंगे तो बेटा आपके पास यूनिट, जब डिस्चार्ज था तो चार्ज कितना था बेटा, 0। और जब फुली चार्ज हो गया, वर्क डन कंप्लीट हो गया हमारा, तो कितना चार्ज आ गया इसमें, क्यू। तो बेटा डी डब्ल्यू, 0 टू क्यू, डी डब्ल्यू की वैल्यू हमने रखी हुई है फ्रॉम इक्वेशन 1, डी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बेटा जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट क्या है हमारे पास, 1/c। अंदर क्या, क्यू का इंटीग्रेशन होगा, क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू का इंटीग्रेशन होगा डी क्यू के रेस्पेक्ट में क्यू स्क्वायर, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब बेटा 1/c, अपर लिमिट रखोगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 2। तो क्यू स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट रखी, फिर माइनस 0/2। तो बेटा हमारे पास ये तो अनडिटरमाइन टर्म आ गई, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है यहाँ पे, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। मीन्स कि यहाँ जो वर्क डन आया निकल करके सॉल्व होकर के, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। एंड द वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो फाइनली एनर्जी जो निकल के आएगी बेटा वो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अगर हमें जनरल फॉर्म में, चार्ज फॉर्म में और कैपेसिटेंस फॉर्म में एनर्जी को फाइंड आउट करना है तो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ U इज इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्लियर है बेटा? ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपको एनर्जी को निकालना है चार्ज और कैपेसिटेंस फॉर्म में। ये नोट हो गया बेटा? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं तो इनिशियल केस में डिस्चार्ज लिया, धीरे धीरे चार्ज करते हैं, फुली चार्ज हो जाता है तो चार्ज कितना हो जाता है, क्यू। फिर हमने वर्क डन निकाला, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए फॉर्मूला लगाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से डी डब्ल्यू वी डी क्यू हो गया, वी की वैल्यू हमने कैपेसिटेंस फॉर्मूले से क्यू बाई सी रखी। फिर नेट वर्क डन निकालने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिया, डी डब्ल्यू की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से रख दी, क्यू बाई सी डी क्यू, कॉन्स्टेंट बाहर लिया, लिमिट रखी 0 टू क्यू। 0 जब डिस्चार्ज था कैपेसिटर, जब चार्ज हुआ फुली तो कैपिटल क्यू। सॉल्व करके इंटीग्रेशन करके हमारे पास वर्क डन आ जाता है। वर्क डन किसके इक्वल है हमारा बेटा, एनर्जी के इक्वल है। इसलिए हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब इसको रफ करते हैं बेटा, और इसको और किस फॉर्म में लिखा जा सकता है ये आप देखेंगे कि एनर्जी सिर्फ चार्ज और कैपेसिटेंस फॉर्म में ही फाइंड नहीं की जा सकती। अब बेटा ये तो इसका जनरल फॉर्मूला आ गया। इफ Q इज इक्वल्स टू CV फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, अगर हम यहाँ Q की जगह पर CV पुट कर दें, इफ Q इज इक्वल्स टू CV, तो U इज इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो क्यू की जगह पर आप रखेंगे बेटा CV का स्क्वायर अपॉन में सी। तो हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, सी से सी कैंसिल, तो हाफ सी वी स्क्वायर। एक एनर्जी का फॉर्मूला आपको ये मिलेगा। कब, जब आप क्या रखेंगे इस फॉर्म में, इस इक्वेशन 2 मान लीजिए, इफ क्यू इज इक्वल्स टू सी वी पुट इन इक्वेशन 2, तो अब एनर्जी का फॉर्मूला ये मिलेगा। क्लियर हुआ बेटा? अगर हम इफ C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी पुट कर दें, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी पुट कर दें, तो क्या मिलेगा बेटा, बताइए आप। इसमें क्या रखना है हमें, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में वी पुट कर दें। इसे आप इक्वेशन 3 लेट कर लीजिए, पुट इन इक्वेशन 3। तो बेटा U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर था, तो C की जगह पर Q बाई V इंटू वी स्क्वायर, V से V कैंसिल, इट मीन्स हाफ क्यू वी। एक एनर्जी का फॉर्मूला आपको ये मिल गया। तो आपको ये 3 एनर्जीज के फॉर्मूले लर्न रखने हैं। जनरल फॉर्मूला निकल के आया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, फिर हमने Q इज इक्वल्स टू सी वी पुट करा तो हाफ सी वी स्क्वायर निकल आया, फिर C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी पुट करा तो U इज इक्वल्स टू हाफ क्यू वी।
स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला निकाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। क्लियर। फिर हमने एनर्जी स्टोर्ड निकाली, उससे पहले वर्क डन निकाला, वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी, तो एनर्जी के हमें तीन अलग अलग फॉर्मूले मिल जाते हैं। कैपेसिटेंस पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी इस फॉर्म में निकाली जाएगी, और पोटेंशियल और चार्ज की फॉर्म में एनर्जी इस फॉर्म में निकाली जाएगी। क्लियर हुआ बेटा टॉपिक? कोई डाउट है तो आप इसमें हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी हमारा कैपेसिटेंस होगा, लेकिन कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या हमारी फिजिकल क्लास अटेंड कर सकते हैं। Thank you so much. Have a nice day.